आया गया। वो वजह भी इनकी जब मुलाकात हुई है तो बशीर मेमन साहब से डिस्कशन हुई और एक वो फाइल थी उनके हाथ में जो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने दी है, उस फाइल के बारे में बड़े चहमगोइयाँ हो रही हैं। और सेकेंडली जो मंशूर के लिए मुस्लिम लीग नून ने मैनिफेस्टो के लिए कमेटी बनाई है, उस कमेटी के ऊपर कुछ हमारी क्या कह लीजिए गुजारिशात ही हो सकती हैं, उन पर बात करेंगे। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, बशीर मेमन साहब से आपकी मुलाकात हुई कि क्यों बुलाया सदर? यार मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे, पुराने बंदे थे वहाँ पे, शाह मोहम्मद शाह साहब थे, एक ओवर ही आए ने पैराशूटर सरकारी मुलाजिम रिटायर हुआ उठा के सिंध का सदर बना दिया। नहीं, अगर बशीर मेमन की आप बात साइड पर रख लें, अगर उनके घराने की बात करें तो ये एक पॉलिटिकल घराना है और इनके जो भाई हैं वो फंक्शन लीग की टिकट से इलेक्शन लड़ते रहे हैं बशीर मेमन के। और दूसरा ये है कि ये सिंध के 9 अजला में एसपी रहे हैं, यानी पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं। ओके, सो ही नोज लोकली पॉलिटिक्स को वेरी वेल। मेरी जो उनसे तवील नशिस्त हुई है उसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं जो सिंध की पॉलिटिक्स है ना, बड़ा डीप रूटेडली उसे जानता हूँ। जहाँ तक मोहम्मद ज़ुबैर की बात है, साबिक गवर्नर सिंध के, टेक्नोक्रेट टाइप है ना। अचानक वो तो कहा जाता है कि जनरल बाजवा साहब की सिफारिश थी, उनके फैमिली टर्म्स थे तो वो आगे, तब चूँकि एक जो ये सारी चीज़ें थी तो वो मामला चल रहा था। शाह मोहम्मद शाह की बात है तो हमारे दोस्त हैं आरिफ मलिक से, आज उन्होंने इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं उस तरह एक्टिवली रोल अदा नहीं कर सकता था, एजिड हो गया हूँ। हाँ। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन किसको सदारत बुरी लगती है, लेकिन जो भी है पार्टी का। बशीर मेमन साहब का मेरी नज़र में ये है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और फिर ये है लेवल पे जानते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग के मामला तय नहीं होते और नून लीग ने तैयार किया हुआ है कि सिंध में हमने सरप्राइज़ देना है पीपल्स पार्टी को, तो फिर देखें जीडीए और फंक्शन लीग जो है वो एंटी जरदारी हैं, बेसिकली एंटी पीपल्स पार्टी कम है, एंटी जरदारी ज़्यादा है। उसमें जुल्फ़कार मिर्ज़ा भी हैं, सारे मामला आप समझते हैं, पीर पगारो वगैरह ये जो चीज़ें हैं। तो वो फंक्शन लीग हो या जीडीए हो, बशीर मेमन साहब उसमें एक बड़ा वाइटल रोल अदा कर सकते हैं, ब्रिज का रोल अदा कर सकते हैं। और वो फाइल क्या थी? फाइल थी हल्का बंदियों के हवाले से, सिंध के हल्का बंदियों के हवाले से। और जो इनर सल्व है वो ये भी है कि जो इनसाइडर अगर आपको कहा जाए कि वो चाह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी का 15 साला सिंध में दौर है कारकर्दगी का, उसका वाइट पेपर एक जारी किया जाए। हाँ जी, और सिंधी जुबान में 16 महीने भी इंक्लूड करेंगे जो इकट्ठे रहे हैं। नहीं, वो सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं। ये मैंने कहा था कि बिलावल आपके वजीर खारजा रहे हैं आपकी हुकूमत में, वो उस जानिब नहीं आए। मैंने एक सवाल किया, बहरहाल हमारे नियों पे चला भी है वो, कि जरदारी साहब कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ को नहीं बनने दूंगा चौथी बार वजीर आजम। वो कहते हैं वो नवाज शरीफ को तो आपने तो अल्लाह ने बनाना है, वो अपने जिंद की फिक्र करें। मैंने कहा जरदारी साहब को दावा बहुत बड़ा है। एनीवेज फर्दर चलिए, तो जी ये मोहसिन बियर में डिस्कस कर रहे थे जो आज मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है, मंशूर नून लीग का बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, 34 रुकनी कमेटी है। और इसमें अजीब से नाम है। मतलब कमेटी का पर्पस क्या होता है, मंशूर का मतलब क्या होता है कि जो स्पेशलिस्ट हैं अपनी इंडस्ट्री के या अपने प्रोफेशन के जो बेहतरीन दिमाग हैं उनको चुन के मंशूर बनाने के ऊपर लगा दिया जाता है कि यार इस सियासी जमात का मंशूर ये बनाएं ताकि कल को हम आवाम को मुतासर कर सकें, उनको अपनी तरफ राग़िब कर सकें। अच्छा, वन बाय वन इसके ऊपर बात करते जाते हैं। मेरे मोहसिन भाई सबसे पहले सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, मंशूर कमेटी में डालने का क्या पर्पस होता है? चेयरमैन। हाँ, तो क्या पर्पस हो सकता है इनको? कुछ नहीं, ये तकरीर लिख के दिया करें नवाज शरीफ साहब के मंशूर कमेटी में डालने का क्या उन्हें? हाँ, वो जो मंशूर होगा ना उसे एक तकरीरी शक्ल देंगे। ओके। वो जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है ना, हाँ। और जो वो उसी को मंशूर बना देंगे। हाँ जी, ना छे गालिब के बैठे हैं जो छे से तहयाए तूफान की। इनकी एक्सपर्टी सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर रखें। और उर्दू अच्छी है इनकी, फारसी पे ग्रिप है, चीजें हैं, उस्ताद थे ना, उस्ताद है बस। और कोई स्पेशल डील भी अच्छी कर लेते हैं। ओके, चले, ये भी एक अच्छी चीज है। एहसन इकबाल साहब, वो आपको पता है उन्हें इकोनॉमी पे डॉक्टरेट की इजाफी डिग्री दी गई है साजी यूईटी ने, वहाँ से फारिगुल तहसील है। तो वो आपको पता है मनसूबाबंदी के वजीर रहे हैं, जो सी पैक के मामला हैं वो बड़े बरीकबीनी से देखते हैं, तो एक अच्छा है। परवेज़ रशीद साहब खामोशी बेहतर। आगे चल के साद रफीक साहब, मंशूर में क्या कर सकते हैं साद रफीक साहब कंट्रीब्यूट? अब ये देखें, साद रफीक साहब के पास वजारतें कौन सी रही हैं? रेलवे रही है। हाँ जी, और पीआईए रही है। वो तो आजकल निजकारी की बातें चल रही हैं, यानी पीआई की चल रही हैं, उसके बाद रेलवे की जानिब भी आ जाएगा। तो वो इसमें अपनी ये आउटपुट दे सकते हैं कुछ मंशूर में कि हम अदारों के हवाले से। मतलब क्या इकोनॉमिस्ट है क्या वो साद रफीक साहब? हाँ,
बस इकोनॉमिस्ट है क्या कि इन सारी चीजों के ऊपर ये देंगे? इनका भी प्रॉपर्टी का ही है ना मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ बस पैरागॉन। हाँ पैरागॉन। चले आगे चलिए जी। आज़म वज़ीर तारड़ साहब, समझ चलिए, आती है हाँ, लॉ, हाँ, कानून, बिल्कुल। कानूनदान है, अच्छे कानूनदान से समझ आती हाँ है जी। इनकी एक की। खुरम दस्तगीर साहब, इंजीनियर हैं जी। एक ही दसन के मोटरा के बनाने जाने मतलब हाँ ये इंजी दस दे रहे हैं ना बिजली वाले मामला आते हैं। हाँ, तभी तो इतनी बेहतरी आ बस गई। ये गुजरांवाला से ताल्लुक है और ज्यादातर जीटी रोड का रुख ही किया है। इसके जो अंदर भी इसमें वही है, शामिल हाँ, इसी के अंदर भी हुआ। वही है। ठीक है। राना एहसान अफजाल साहब, ये इनके बारे में सुने हैं, वो राना अफजाल साहब के अच्छे हाँ। एडवोकेट हैं। एडवोकेट अच्छे। एडवोकेट हैं ये, इनका भी जो है और अच्छा। जिम्मेदार वगैरह है। राव अजमल साहब जी, राव अजमल साहब के बारे में मुझे इतना नहीं पता। मैं मुझे उनके बारे में पता है कि मैंने नहीं लगता कि स्पेशलिटी कोई भी इस तरह की है कि मंशूर कहाँ से हैं कमेटी वैसे? है। वो काड़ा वाली साइड है जो। ओ अच्छा ओ ठीक है, वो तो दसिया ना ए पट्टी तू आहो, रियाजुल हक साहब जी, ओ जज जज, हाँ काड़ा। जिम्मेदार हैं, वो थोड़ा सा देंगे। घी की मिल भी है ना, घी की, हाँ तो बस पैसे भी बड़े हैं, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत पैसे हैं, गड्डियाँ शड्डियाँ बढ़ जाने पैसे। पार्टनर भी शायद हो। पैसे मुसद्दिक मलिक साहब, हाँ ये हाँ ठीक है, काबिल आदमी, हाँ जी। काबिल आदमी है, उनको होना चाहिए इस तरह के। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब, काबिल आदमी, काबिल आदमी। लॉ पे ग्रिप। तारिक फजल चौधरी साहब, तारक इस्लामाबाद। फजल डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। हाँ। हो सकता है कोई मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से या मंशूर health कमेटी कुछ- बना। हाँ उसमें हाँ, ठीक है, चले हाँ। मार्जिन देते हैं। पीर साबिर शाह साहब, वो बस हजारा पट्टी की और चीज़ें और शेरहाना हाँ शू मतलब शू पीरी फकीरी तो हो, मतलब इसमें आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन यार मंशूर वो लोग बनाते हैं कि जो माइंड्स को मुतासिर कर सके, जेन साजी कर सके, हाँ। जिन्होंने 25 करोड़ आवाम को टारगेट करना है, इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हो। और खैर आगे देखते जाते हैं। इख्तियार वली साहब, ये मैं नहीं जानता। ख्याल दास कोस्तानी साहब, खेल दास नहीं यहाँ ख्याल दास, वो जो थोड़े से मेरी तरह मोटे थे, मोटे तो, हैं? हाँ वो खेल दास कोस्तानी है, हाँ। वो सिंध से, वो हाँ। अकलीती हैं, यानी हाँ, हिंदू बरादरी से yes, ताल्लुक yes, yes, रखते हैं। तो चले yes। अकलीती और हाँ मजहबी या महंगी के हवाले से फाइन फाइन। हाँ जी। एक्सपर्टीज क्या है एक्सपर्टीज मैं बताता हूँ क्या। हाँ डिजिटल मीडिया, पुराने क्लिप्स निकाल के ट्वीट्स करते रहते हैं। That's it। इतना गोंदा फेवर दे ठीक है। बशीर मेमन साहब, हैं, बशीर मेमन वो साहब, आपको आ गया ठीक है। एक्सपर्टीज। राहिला दुरानी साहिबा, ये मैं नहीं जानता जी। मैं भी इनको जानता। नासिर महमूद साहब, मैं आई भी थिंक ये नासिर भट्ट साहब तो नहीं कहीं पे, वो इंग्लैंड वाले? हाँ पिंडी वाले। हाँ ਜਿਹੜੇ इंग्लैंड ਉਹ वाले ਕਹਿ ਰਹੇ के कि ना। नवाज शरीफ की कहते हैं अगर वो ही नहीं तो फिर पलवानी के मुकाबले करवाने होंगे। मुझे मतलब हाँ, इनका नासिर महमूद साहब को मुझे लगता है कि ये वो है जो वो जज अगर अरशद वो मलिक है, वीडियो हाँ, और वो सारा जो था ना, एक्सपर्टीज तो है। एक्सपर्टीज वीडियो हाँ, रिकॉर्डिंग एक्सपर्टीज। यस। आगे चले तो कमरान माइकल साहब, माइनॉरिटीज में आगे, फिर भी ठीक है, पुराने पॉलिटिशियन है, पुराने पार्लियामेंटेरियन है, समझ आती है। आगे आ जाइए जी सेनेटर नुज़रत सादिक साहिबा, तो ये भी बस अकोमोडेशन की, हाँ, अकोमोडेटी हाँ की जी, था। वो राना मशहूद अहमद खान साहब एजुकेशन पे काम कर चुके हैं, हेल्थ पे काम कर चुके हैं, डिप्टी स्पीकर समझ रह आता चुके है, हैं समझ पंजाब आता है कि ये एजुकेशन पे या कुछ ना कुछ सजेशंस दे सकें। हाँ। हाफिज हफीजुर रहमान साहब जीबी से, वो सीएम रहे हैं ना वहाँ। हाँ हाँ। तो लेकिन वो ये है कि वो लोकल पॉलिटिक्स के हमने नादरन एरियाज के अवाम के रिप्रेजेंटेशन डाली है, हाँ, सिर्फ नुमाइंदगी डाली है। बिल्कुल। ये लोग करेंगे क्या मंशूर के लिए, इसका किसी को कुछ पता नहीं। यार अब देखे ना कि कुछ ना कुछ तो कुछ उन्हें केपी के और आज़ाद कश्मीर वालों को। शाह गुलाम कादिर साहब एजे के, हाँ जी वो भी ये भी सिर्फ कोटा देता है, अभी कोटा पाता गया। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, ओ मेरे भाई, मुक्केबाजी कराटे उन्होंने जुडो दी पॉलिसी ले आनी है जो है ना कि यूथ को जो है ना इनके वालिद पढ़े लिखे आदमी थे, सर शायद उनकी पढ़े लिखे हमारी कई नशिस्तें हैं उनसे। पढ़े लिखे आदमी थे। हाँ तो जी। अफनान साहब, आई एम सॉरी टू से दैट, आप हमारे भाई हैं, हाँ। लेकिन अफनान साहब में वालिद वाली वो झलक या वो इंटेलेक्ट नजर नहीं आता। दो के वो भी आउटस्पोकन थे, अल्लाह की की रहमत करे। यार, ये तो जो है, वो खैर लेकिन उनके पढ़े लिखे आदमी। जुम बोले हुए शेर हाँ और शेर, जुमले क्या ज़ुबान बात, ज़दी क्या हैं। बात। अमजद मलिक साहब, बैरिस्टर अमजद मलिक, इनकी नहीं भी जानता। एक्सपर्टी होगी। मैं नहीं जानता। सलमा भट्ट साहिबा, ये डिजिटल मीडिया और कोई डाटा वगैरह निकालना हो गूगल से तो ये इनका काम। हाँ गुजरांवाला से हैं बेसिकली। ओके। पट्टी देख लो बस तो। आशिक किरमानी साहब, वो ये अपना उकाड़ा से ही है। अब देखें उकाड़ा गुजरांवाला ये जीटी रोड। जीटी रोड। अच्छा आशिक किरमानी, एक डॉक्टर आसिफ किरमानी भी तो होते थे ना। नहीं वो खुडे लाइन हमारी कितना सेंटर हासिल करवाना वो इस तरह के बंदे नहीं लोअर मिडिल क्लास। वो सवाल पूछते थे ना, वो अच्छा। सवाल बहुत पूछते थे। राहिला खादिम हुसैन साहिबा जी, एमपी है, इनका MP है। एक्सपर्ट पता है कि ये अक्सर कैंपेन में शेर लहरा देती हाँ, हाँ। है अच्छी वैसे। राणा सिकंदर याद साहब, राणा याद साहब के साहबजादे बस यही- कसूर, हाँ, यही- कसूर यही उनकी- नौजवान है, एमएसएफ में बहुत एक्टिव है। हाँ तो ये MSF में बहुत है एक्टिव ना है। भाईजान। बिलाल अदर कियानी साहब कौन है? ये मेरे ख्याल में वो जो बैठे हुए थे कल भी मुलाकात में मैं आई थी, इनको नहीं जानता, मैं- स्पोक्स पर्सन है जो। अली परवेज मलिक साहब, परवेज मलिक साहब के साहबजादे हैं, industrialist पढ़े लिखे है, आदमी हाँ हैं, जी। पढ़ा लिखा आदमी है, लॉयर है आई थिंक, ये भी बाय प्रोफेशन लॉयर है। लेकिन इंडस्ट्री उन्होंने अपनी संभाली है, बिजनेस। शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, ख्वाजा आसिफ ख्वाजा आसिफ, दैट्स इट, लम ग्रेजुएट है। और यार लम्स ग्रेजुएट फिर आपने देखने लिया। हिना परवेज भट्ट साहिबा भी,
तो उन्हें भी डाल देते। नहीं, उनको नहीं डालना इसके अंदर, अच्छा जाती है ना, हिना साहब को डालना चाहिए था। यूथ के ऊपर किसको? मोबिलाइजेशन, हिना परवेज भट्ट साहब। यार उनके साथ हमेशा ही ज्यादती हो जाती है, अल्लाह जितना वो क्रिटिसाइज होती है सोशल मीडिया पे लेकिन वो कहती है मैं एंजॉय करती हूँ, है। मतलब क्रिटिसिज्म आई एंजॉय दैट, लोग बातें करते हैं आई अच्छा एंजॉय अगर इन्हों एंजॉय करते हैं तो फिर आगे आगे जी अज़मा बुखारी साहिबा। चले ठीक है, ख़वातीन के हवाले से एक एक्टिव है, कारकुन है। ओके, मैं इस पे बात हूँ। और मैं एंड में सेक्रेटरी हैं जी मरियम औरंगजेब साहिबा, 34वां नंबर इनका है। वो 34वां, सेक्रेटरी लास्ट में डाला है। बल्कि इन्हें सबसे ऊपर होना चाहिए था। वो सबसे ऊपर हैं वो, लेकिन अच्छा। उन्होंने वो ब्रैकेट लगाई है ना कि स्टार्ट इरफान सिद्दीकी साहब से हुआ है, क्लोजिंग जो है वो अच्छा इसमें मोस्टली उकारा, पिंडी, गुजरांवाला, मेन सिटीज सिटी सिटी रोड वाली बात है। जनूबी पंजाब का कोई नहीं। रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं है। नहीं है। तो ये आप देख, ये आज कासिम गिलानी साहब, साबिका वज़ीर आज़म के साहबजादे जी यूसुफ रज़ा गिलानी हाँ, साहब, ज़ाहिद उन्होंने टेकअप कुशकोरी किया, साहब ने उन्होंने टेकअप किया, उन्होंने कहा जी इसमें साउथ से कोई बंदा नहीं डाला। वो असल में साफ़ी हैं जो हमारे दोस्त हैं ज़ाहिद कुशकोरी साहब जो है, इन्वेस्टिगेटिव हाँ, जर्नलिस्ट, उन्होंने ये पॉइंट उठाया था और उसके क्योंकि बाद खुद भी कासिम वो लिया से हैं जनूबी यस यस, पंजाब वो से। साउथ से। हाँ जी, अब इसमें बहरहाल इसके अंदर मुस्लिम भी जो मुझे कोई समझ आ माहिर सकती मैशत, नहीं, कोई खारजा अमूर का माहिर, नो कोई IT स्पेशलिस्ट, नो कोई एजुकेशन स्पेशलिस्ट, नो, और कोई ये कह दें कि यार कोई भी किसी भी ये इंडस्ट्री रिफॉर्म्स के कोई भी नहीं, ज़राअत का, नो, तो फिर की मंशूर कमेटी ये की होएगा वही पुराना मंशूर होगा छापा। 90s का छापा। अच्छा एक मैंने बड़े मोतबर बात की है, वो इस कमेटी में शामिल नहीं है, ओके, ठीक है, वफाक में रह चुके हैं। हेल्थ रिलेटेड कोई बंदा नहीं है। हाँ जी, वो डॉक्टर तारिक अफजल चौधरी, उन्होंने, मैंने उनसे बात की इस मंशूर कमेटी के हवाले से, उन्होंने कहा कि यार हमारी तो तजावीज़ ये हैं कि 6 से 7 सफ़ों से ज़्यादा मंशूर नहीं होना चाहिए, और वो तकरीर नहीं होनी चाहिए कि 90s में हमने मतलब ये मंशूर किया, लोग ये पढ़ किया, सके, ये पढ़ना किया, चाहें, छोटा क्योंकि हो। अब पॉलिटिक्स की डिमेंशंस बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। इसमें यूथ का कौन नुमाइंदा है, आप मुझे बताएं। मेरी जाती राय है कि इसमें राना सिकंदर साहब जो है हाँ। ये वो यूथ, तो यार बेली होंगे तुसी हाँ करते मेरा हो। दोस्त, हाँ मेरा तो दोस्त, इसलिए मैं गलत बात करूं, मेरा दोस्त वकील है। नहीं, हाँ, और की ने एजुकेशन की है, पढ़ा लिखा आदमी, मसलन पढ़ा कितना कितना ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, ग्रेजुएट, नहीं ग्रेजुएट, तो फिर एक्सपर्टीज नहीं है, आई सेड दैट एक्सपर्टीज नहीं है, फिर वो कुछ भी नहीं है। मैं वही एक्सपर्टीज वाला को बता मलिक दूंगा, अहमद खान की देन है। उनकी क्या एक्सपर्टीज है, हाँ, क्या एक्सपर्टीज, राना सनाउल्लाह की देन है, क्या एक्सपर्टीज है, ख्वाजा आसिफ की देन है। वो तो खैर बैंकर भी रहे हैं ना माजी में, नौकरी हाँ वोकरी तो भी की है। वजीर खारजा भी दे चुके हैं, उन्हें पता है ना खारजा अमूर का थोड़ा बहुत पता है ना। मुझे लगता है कि इसके ऊपर ये एक हमारी टेक है, मतलब एक पाकिस्तानी दो खड़े हुए रोड पे बात करें, हमारी टेक ये है, और ये टेक जो है आई थिंक GT रोड मंशूर कमेटी, जीटी रोड मंशूर ठीक है, वो- और आई थिंक इसके ऊपर PMLN के जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जहाँ पे की भी हुई है, उनको दोबारा ये सोचना चाहिए था भाई कि मंशूर वो चीज़ है जिससे आपने करोड़ों दिमागों को मुतासर करना है। इनमें से कम हम दो में से किसी को मुतासर नहीं कर सके, बाकी को मुझे नहीं पता। क्यों मोहसिन भाई? नहीं सर करेंगे वो सर मुतासर रहना दे हल्के। देखो वो ये भी एहसास समझते हैं अपने लिए कि देखो सर कमेटी दे ना आ गया। अभी तो आपने Print हो इलेक्शन गया सेल के हेड पर बात नहीं की। हाँ डार साहब उस दिन चंगा तो मैं अगले दिन भी सजेशन दी थी, कल खाने भी बैठे एक पे सजेशन दी मैंने, कहा जी इन्होंने एक इलेक्शन सेल पे ही लगाना था ना, कोई काम का बंदा, दो साफियों में से एक को लगा लेते। किसको? सोहेल बड़ाई साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, अल्लाह की कसम बहुत बेहतर रिजल्ट है उन्होंने। मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद साहब बेहतर। इफ्तिखार अहमद साहब, सोहेल बड़ाई दोनों इलेक्शन सेल करते रहे मेरी ना, अगर आप चॉइस पूछे इलेक्शन सेल करते आ रहे हैं ना, जियो का इलेक्शन सेल, दुनिया न्यूज़ का इलेक्शन सेल, ये दोनों साफी करते हैं। सो अगर बेहतर नताइज लेने थे तो उनको लगा रहे थे, कम अज कम इसहाक डार साहब से जो बुशत वाले नताइज मिले हैं नहीं वही। ते सलीम साफी साहब, तलत हुसैन साहब है कितने जाते? नहीं मैंने सीरियस कहा, मैंने मजाक नहीं किया। ਤੁਸੀਂ इफ्तिखार पढ़ाई करवानी सी। तो मेरे बुजुर्ग ਉਹ हसन अयूब किथे ਜਾਂਦਾ? ओ नहीं, वो एक हल्के की सियासत थोड़ी, उसके भाई को नहीं, तो टिकट किथे मिल- जाना उसके भाई को टिकट मिल रहा है। यार वो ठीक है ना। और वो लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है, मैं क्लैरिफाई कर दूं। हाँ। हसन अयूब साहब के वालिद जो थे ना, हाँ। वो पिंडी के सदर थे PMLN के, हाँ। और राना सना साहब के, निसार साहब के बड़े करीबी आदमी थे। हाँ। और अंजुम वकील साहब एक MNA है, उनके साथ इनकी रिश्तेदारी भी है, PMLN के MNA। वो जो पकड़े गए थे बाद यस थाने पे यस यस यस, ये उनके रिश्तेदार